नमस्कार, मैं शालिनी और आप दिख रहे हैं ग्रामीण दर्शन। बुलंद आवाज गांव और शहर की हर छोटी से बड़ी खबर सबसे पहले ग्रामीण दर्शन न्यूज पर मिलती है। बटेश्वर मेले के अवसर पर उद्गन केंद्रित जल संरक्षण सम्मेलन के लिए ग्रामीण पत्रकार करेंगे पहल। अरनोटा पिडौरा का भ्रमण, बटेश्वर में आयोजन पर विमर्श। बटेश्वर मेले के अवसर पर जनपद के ग्रामीण पत्रकार उद्गन नदी केंद्रित जनपद की नदियों और जल स्रोतों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम करेंगे। उप ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की जनपद इकाई के तत्वावधान में प्रस्तावित इस आयोजन में पत्रकार परोक्ष रूप से जनपद से होकर बहने वाली नदियों, उनके प्रवाह तंत्र से संबंधित विषयों पर चर्चा केंद्रित होगी। एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकर देव तिवारी ने कहा कि आयोजन के संबंध में एसोसिएशन जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया से संपर्क कर आग्रह करेगी। अरनोटा पिठौरा का भ्रमण, श्री तिवारी के नेतृत्व में ग्रामीण पत्रकारों और सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सेक्रेटरी अनिल शर्मा, असलम सलीमी पर राजीव सक्सेना ने सोमवार को अरनोटा पिंडौरा में नदी तटीय स्थिति व प्रवाह का आकलन किया। मानसून कालीन उफान थम जाने के बावजूद नदी में बिटौरा, रीठे रिठाई गांव तक भरपूर जल प्रवाह मौजूद है। बटेश्वर में श्री तिवारी ने बाहर क्षेत्र के पत्रकारों के साथ औपचारिक चर्चा में कहा कि ग्रामीण पत्रकारों के समक्ष जनपद की पेयजल और सिंचाई संसाधनों से संबंधित समस्याओं की रिपोर्टिंग हमेशा ही एक बड़ी चुनौती रही है। जनपद का भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। नदियों से होकर विपुल जल राशि बह जाती है। मानसून कालीन जल का जल स्तर सुधारने में उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्गन नदी जनपद की भूजल रिचार्ज की दृष्टि से जनपद जल स्रोत है, अतः इसी को केंद्रित कर इस साल ये शुरुआत करने का प्रयास होगा। ग्रामीण पत्रकारों की सहभागिता, ग्रामीण पत्रकार एसओ के अलग दुबे पत्रकार रणवीर सिंह पत्रकार, राज यादव पत्रकार, अजय भदौरिया मंदिर प्रबंधक आदि साथ असलम सलीमी वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट, मुकेश शर्मा महामंत्री, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन आदि ने बटेश्वर मंदिर में प्रस्तावित सम्मेलन आयोजन के प्रयास को सकारात्मक पहल बताकर चर्चा में सहभागिता की। उल्लेखनीय है कि उद्गन नदी जनपद आगरा की तीसरी सबसे बड़ी किंतु भूजल की दृष्टि से अति दोहित खेरागढ़, फतेहपुर सीकरी, फतेहाबाद बाह तहसीलों की स्थिति में सुधार के लिए मानसून कालीन अत्यंत उपयोगी सहज उपलब्ध जल स्रोत है। उद्गन नदी में रेहावली पर बांध बनाए जाने से आगरा में भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा, साथ ही पीने के पानी की गुणवत्ता में भी गुणात्मक सुधार के साथ किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भित जल स्तर बढ़ने से प्रधानमंत्री की हर घर नल हर घर जल योजना का सपना साकार करने में उद्गन नदी पर रेहावली पर बनाए जाने वाले बांध मील का पत्थर साबित होगा। उद्गन नदी पर रेहावली गांव में बांध बनाए जाने के संबंध में पत्रकार राजीव सक्सेना ने बांध बनाने की उपयोगिता पर बोलते हुए कहा कि बांध बनाकर जल संग्रहित करने से पानी के अभाव में खराब पड़े हैंडपंप पुनः चालू हो जाएंगे। साथ ही आगरा शहर, फतेहाबाद, बाह, करावली, खैरागढ़ के साथ एक बड़ी आबादी को मीठा व गुणवत्तापूर्ण जल पीने को मुहैया कराया जा सकता है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने बताया कि अब तक उपेक्षित किए जाते रहे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विशाल जलग्राही क्षेत्र की विपुल जल राशि की वाहक इस नदी को शासन और प्रशासन के समक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया, अध्यक्ष जिला पंचायत आगरा के कार्यकाल में उपायुक्त पहचान मिली है। डॉक्टर मंजू भदौरिया, अध्यक्ष जिला परिषद आगरा द्वारा नदी पर रेहावली गांव में बांध बनाए जाने के लिए हुए प्रयास समर्था जन अपेक्षाओं के अनुरूप है। भूगर्भ जल रिचार्ज का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। इसी के साथ प्रस्तावित बांध से शमशाबाद, फतेहाबाद, पिनाहट और बाह ब्लॉक के क्षेत्रों में भूमिगत जल के स्तर और गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा। वर्तमान में ये सभी विकास खंड अति दोहित श्रेणी में हैं। गिरते जल स्तर के कारण इनके अधिकांश गाँवों में हैंडपंप काम करना बंद कर चुके हैं। रिपोर्ट संजय कुशवाहा, आगरा। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हम लोगों ने बटेश्वर हम गए थे। श्री शंकर देव तिवारी जो ग्रामीण पत्रकार संघ प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके साथ हमने वहाँ चर्चा की कि हम कैसे बटेश्वर मेले में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो प्रयास किया जाएगा कि एक पत्रकार सम्मेलन हो और उस सम्मेलन में अगर हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक उटंगन, क्योंकि सारे एरिया में पानी की कमी है, ग्राउंड वाटर की कमी है, तो प्रयास ये रहेगा कि हम सम्मेलन करें ग्रामीण पत्रकार संघ के साथ उटंगन के ऊपर। और हमने वहाँ पिडौरा भी हम लोग गए, जहाँ पे हमने उटंगन में पानी देखा, अथाह पानी है। ये सम्मेलन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो त्रासदी हुई है खैरागढ़ में, उटंगन को बहुत अच्छी तरह मैनेज करना पड़ेगा रिवर को,
अभी तक इरिगेशन डिपार्टमेंट यही कहता रहा कि इसमें पानी नहीं आता। पानी ऊपर से भी आता है और पानी जब बरसात होती है तो यमुना का पानी भी 17 किलोमीटर तक पीछे जो अथाह पानी है। इस रिवर का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम करना पड़ेगा कि ऐसे त्रासदी ना हो, पानी का हम संचय कर सकें और उसका इरिगेशन में भी फ़ायदा उठाया जा सके और ग्राउंड वाटर को भी अपग्रेड किया जा सके। यही हमारा प्रयास था और यही हमारा उद्देश्य था कि हम बटेश्वर जाएं और वहां पर देखें, रास्ते में उटंगन जहां भी मिलेगी हम उसे देखें। धन्यवाद। ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे ग्रामीण दर्शन न्यूज को फॉलो करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।